तो हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट में एक और बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन। मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स शेयरिंग इन द रेशियो ऑफ 3:2। दो ही पार्टनर हैं इस बार, 3:2 शेयरिंग रेशियो। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज, साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। मनु और सृष्टि का बैलेंस शीट दिया है 31 मार्च 2023 और इस बैलेंस शीट में कैपिटल दिखाई पड़ा। देखते जाओ क्वेश्चन के टाइप्स कैसे हैं। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा मोहन विजय अनिल वाले में कि वो लैंग्वेज से हिंट किया कि क्लोजिंग कैपिटल है। इस बार क्या हिंट समझना है कि जब क्लोजिंग डेट के बैलेंस शीट में मनु और सृष्टि का कैपिटल गिवन है, मीन्स ये दोनों कैपिटल डेफिनेटली कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल है। मतलब फिर से वही सेम झंझट कि ओपनिंग कैपिटल तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेज फंसा तो पढ़ते हैं, बट है ये क्लोजिंग कैपिटल, मैंने नोटिस कर लिया। आगे देखते हैं। एसेट साइड में मन्नू और सृष्टि के ड्रॉइंग्स यहां बैलेंस शीट में गिवन है एसेट साइड। इसका क्या मतलब, अभी सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले नीचे पढ़ते हैं। हुआ क्या है अकाउंटेंट से मिस्टेक। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, ये जो साल बीता 50,000 उसमें अर्निंग हुई थी, विच वॉज डिवाइडेड इन एग्रीड रेशियो। रेशियो इस बार 3:2 दिया हुआ है, ध्यान रहे। बट क्या क्या छूट गया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑमिट हो गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लेना छूट गया। मिस्टेक वही है जो मोहन विजय अनिल वाले में था, लेकिन इसकी खूबसूरती उससे भी बढ़िया। यही तो नोटिस करना है। क्लोजिंग कैपिटल है बट देने का तरीका चेंज किया, बैलेंस शीट के अंदर दिया। बच्चे को कैच करना होगा कि ये अच्छा बैलेंस शीट क्लोजिंग वाले में मेंशन्ड है, मीन्स ये क्लोजिंग कैपिटल। ये तो फिर भी साधारण सी बात। एक जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है वो ये कि जब हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने जाएंगे तो क्या हम लोगों ने पैटर्न पढ़ा था, यहाँ पे देखते हैं क्या है नोटिस करने लायक। क्लोजिंग कैपिटल मन्नू का 3 लाख यहाँ से, सृष्टि का 1 लाख यहाँ से। एड ड्रॉइंग्स यहाँ पे खोजना है कि सर प्रीवियस क्वेश्चन में मोहन विजय अनिल वाले में तो ऐड ड्राइंग्स किए थे, इस बार भी तो ड्राइंग का डाटा है, तो इस बार ऐड ड्राइंग्स क्यों नहीं किए? मन में प्रश्न उठा ना। तो उसका कंसेप्ट यहां पे मैंने आपके लिए लिख दिया है। क्या कहता है रूल कि ड्राइंग गिवन इन बैलेंस शीट, यदि बैलेंस शीट के एसेट साइड में किसी पार्टनर का ड्राइंग दिख रहा है, यहां तो दोनों का दिख रहा है, उसका क्या इंडिकेशन है? मीन्स it has not been deducted from the capital account of those partners। बैलेंस शीट के एसेट्स में ड्राइंग दिखने का मतलब फॉरवर्ड जर्नी में उन पार्टनर से उन ड्राइंग का अमाउंट डिडक्ट किया ही नहीं गया था। तो वाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल, आपको मालूम है वो रिवर्स जर्नी है कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। तो जब फॉरवर्ड जर्नी में वो डिडक्ट नहीं हुआ तो रिवर्स जर्नी में वो एड ऑन कैसे होगा? हाँ या ना? इसलिए यहां पे छोड़ा गया, छूट नहीं गया। ये बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन है कि ड्राइंग यदि बैलेंस शीट में दिया है मींस इट वाज नॉट डिडक्टेड अर्लियर, दैट्स व्हाई इट वांट बी एडेड बैक व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, तो अब देखते हैं ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट क्लियर हो गया, क्लोजिंग कैपिटल दोनों का दे दिया, एड ड्राइंग्स होने से रहा। यदि यहां नहीं रहता, लैंग्वेज में रहता, बैलेंस शीट में नहीं रहता तो हम लोग करते, लेकिन यहाँ ऐड ड्राइंग्स नहीं होगा। तो उसके बाद का स्टेप, लेस प्रॉफिट शेयर ऑलरेडी क्रिएटेड, 50,000 प्रॉफिट उनमें 3:2 में बांटा गया था। सो 30,000 उस समय मिला रहा होगा मनु को, आज रिवर्स हो गया नेगेटिव 30,000। 20,000 मिला रहा होगा सृष्टि को, आज रिवर्स हो गया। सो बस यही 2 स्टेप से फाइनली 3 लाख माइनस 30,000, ओपनिंग कैपिटल ऑफ मनु इज 2,70,000, सृष्टि का 80,000। ठीक है ना? बार बार रिपीट कर रहा हूं, ड्राइंग्स क्यों नहीं ऐड हुआ ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने में? क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो मेंशन था, और मेंशन होने का मतलब कि ड्राइंग अभी तक उनके अकाउंट से डेबिट नहीं हुआ था। तो जब डेबिट नहीं हुआ, हाउ इट कैन बी रिवर्स्ड बैक? सो यहां ऐड नहीं होगा। तो ओपनिंग कैपिटल की गुत्थी सुलझ गई। अब चलते हैं हम लोग फिर से क्वेश्चन पढ़ के दूसरे स्लाइड पे। क्या क्या छूट गया था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छूट गया,
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना छूट गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट 5% पर एनम, इस कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल पे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम, ये रहा इनका ड्राइंग। ओके, चलते हैं, ये रहा एडजस्टमेंट टेबल पे हम लोग नोटिस कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी क्रेडिटेड एट द रेट 5%, जो उनका ओपनिंग कैपिटल आया था ये रहा 2,70,000, 2,70,000 का फिर 13,500। सिमिलरली सृष्टि का 80,000 का 5% पर एनम 4,000। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों को दे दिया गया, टोटल में 17,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे डेबिट करना है, छूट गया, कहीं नहीं मेंशन किया है, बट रूल याद है हम लोगों को कि वेन एवर डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट मेंशन, ड्राइंग का अमाउंट ना मिला, डेट तो मिला नहीं, सो वी मस्ट नो दैट मस्ट बी कैलकुलेटेड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मस्ट बी कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ओनली। सो 6% पर एनम का जो वैल्यू आ रहा था उसको हाफ कर दिए। सिमिलरली फॉर सृष्टि इट विल बी 600 बाई हाफ 6 मंथ का। सो 1200 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मनु के कॉलम में माइनस, सृष्टि का 600 माइनस, सो इन टोटल 1800 माइनस। दो ही तो ओमिशंस था, दोनों निपट दिया हम लोगों ने, ये पॉजिटिव 17,500, 1800 निगेटिव। सो अल्टीमेटली टोटल का टोटल आ गया पॉजिटिव 15,700। सो रिवर्स द साइन के ट्रिक से ये है प्लस 15,700, सो यहाँ हो जाएगा लेस प्रॉफिट टू बी एडजस्टेड, यही 15,700, 15,700 इन शेयरिंग रेशियो 3:2। तो मन्नू को मिल रहा है 9420 बट नेगेटिव, इसलिए ब्रैकेट में। सृष्टि के कॉलम में 6280 ब्रैकेट में नेगेटिव, और 15,700 यहाँ भी ब्रैकेट होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट लास्ट स्टेप कि तीनों कॉलम का नेट इफेक्ट निकालते हैं। तो एज यूजुअल टोटल के टोटल कॉलम का नेट इफेक्ट 0, पॉजिटिव 15,700, नेगेटिव 15,700 नील। मनु में साइन का ख्याल रख के जब एड लेस करेंगे, सो मनु में आ रहा है पॉजिटिव 2880 और सृष्टि में नेगेटिव 2880। सो हम लोग एंट्री में जाएंगे, एडजस्टमेंट एंट्री बोलो, रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो, जिसका नेट इफेक्ट नेगेटिव उसे डेबिट करेंगे। सो सृष्टि डेबिट हो रही है 2880 से, और मनु को क्रेडिट किया जा रहा है 2880 से, क्योंकि पॉजिटिव नेट इफेक्ट वाला क्रेडिट, नेगेटिव नेट इफेक्ट वाले को डेबिट। अब रहा कैपिटल से या करेंट से कैसे डिसाइड होगा, क्वेश्चन में देख लेंगे, क्वेश्चन में ढूंढ लेते हैं। कैपिटल में कहीं भी फिक्स्ड वर्ड नहीं दिया है, मीन्स आवर एडजस्टमेंट एंट्री विल बी यूजिंग कैपिटल अकाउंट एज यूजुअल। सिंपल तो है। तो इस क्वेश्चन में जो स्टार पॉइंट था, कंसेप्ट था, वो ड्राइंग का बैलेंस शीट के अंदर दिखना, इस वजह से ओपनिंग कैपिटल के कैलकुलेशन में वो ऐड नहीं होगा। इसे आप कहीं पे अपने टेक्स्ट कॉपी में मार्क कर लो और इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करो। आ सकता है, ये सब बोर्ड पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना।